ठीक है, तो सपना आई नहीं तो पिछले वो क्लास मैसेज किए क्लास क्या क्या बोल रही है सपना? मैसेज किए ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनके उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग ने कर्मभूमि उपन्यास के बारे में जो है चर्चा किया था। और क्यों, जैसे कि ये उपन्यास 1930 में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी इनके लेखक है। और प्रेमचंद जी के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है अधिकांश उपन्यास उनका गांव से किसान मजदूर की समस्याओं को लेकर लिखा गया। उन्होंने गांव के साथ साथ जो है शहर की भी कथाओं को जो है अपने उपन्यास कहानी का आधार बनाया। तो इस उपन्यास में जो है, क्योंकि प्रेमचंद जी जो है गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे, और ये उपन्यास जो है 1930 में लिखा गया, तो हमारे देश में भी जो है विभिन्न आंदोलन चल रहे थे स्वाधीनता संग्राम के, फिर समाज कल्याण के लिए, किसान का अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वहाँ अछूत जो है अपने हक के लिए लेते। तो ये पूरे जो है इस उपन्यास में कई आंदोलन आप देखेंगे तो जो है काफी जो है आंदोलन का हिस्सा नजर आएगा। और जो है उपन्यास का नायक का नाम जो है अमरकांत है, जो कि हम लोग ने पिछले क्लास में ये जी चर्चा किया था कि अमरकांत नायक है, प्रमुख नायक है। उसके पिताजी जो है समरकांत है, और वो एक धनवान सेठ का जो है बेटा है। और उसके पिताजी चाहते हैं कि अमरकांत जो है उनका कारोबार संभाले, ठीक है। लेकिन ये समाज कल्याण में अपने दोस्तों के साथ जो है ज्यादा सम्मिलित होता है, समाज कल्याण में सम्मिलित होता है। और उसे अपने पिताजी के जो है व्यापार में, अपने जो है कारोबार पर में जरा भी रुचि नहीं होता है। सूद पर जो है उसके पिताजी उधार भी देते हैं, तो ये सब उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन छोटे मोटे जो है वो काम धंधा भी करता है। और हम लोग आरंभ में देखते हैं कि वो कॉलेज में है, उसके पिताजी नहीं चाहते कि वो आगे और पढ़ाई करे और उसका काम धंधा संभाले, तो कॉलेज में है, पैसा नहीं देते। फीस नहीं है उसके पास देने के लिए। तो उसका कौन सा मित्र फीस भरता है उसका? सलीम। हाँ, तो उसका मित्र जो है सलीम है, जो वो भी एक सरकारी अधिकारी का बेटा है। और जब उसको पता चलता है कि अमरकांत के पास नहीं है फीस भरने के लिए, तो वो तुरंत भर देता है, ठीक है। तो ये हम इन दोनों की हम दोस्ती को देखते हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक जो है दोनों की गहरी दोस्ती जो है इस उपन्यास में बताई गई है। फिर क्या होता है आगे? आगे ये होता है कि उसका विवाह हो जाता है। एक धनवान जो है सेठानी होती है, उसकी एकमात्र पुत्री होती है। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, कुछ याद है? अमरकांत की सुखदा। पत्नी का नाम सुखदा। हाँ, तो सुखदा धनवान, जैसे सुखदा। कि माँ की इकलौती बेटी है, तो उसको वैसे भी वैभव संपन्न घराने की है, तो उसी तरह की जो है वो सारे वस्तुओं का उपभोग करने की उसे आदत है। तो वो भी चाहती है कि अमरकांत जो है अपने पिता के कारोबार पर ध्यान दे। और ये जो है इधर उधर भटके नहीं, समाज कल्याण के लिए दोस्तों के साथ वो उसे समझाती भी है। किंतु जो है ये ज्यादातर जो है अब अपना खुद ही गुजारा करता है। बीच में अमरकांत जो है पिताजी के साथ काफी मनमुटाव दिखाया जाता है, जिसके कारण पिताजी उसको खर्चा पानी नहीं देता है, तो वो खादी का जो है सूत काटता है और कपड़े को जो है अपने ऊपर लाद कर जो है घर घर बेचता है, ठीक है। तो पत्नी को कहीं ना कहीं बेइज्जती भी महसूस होती है, उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि और जो है इसी बीच जो है आगे घटना ये होती है कि उसके दोस्त लोग एक गांव में जाते हैं, वहां देखते हैं कि गांव की एक युवती जो है अंग्रेजों के बलात्कार का शिकायत होती है, उसका नाम मुन्नी आगे चल के हमें जो है पता चलता है। ये आगे ये सपना, आज ये सपना। तो पिछले क्लास में आप थी नहीं सपना, तो मैं आपके लिए फिर से कर्मभूमि उपन्यास का सारांश बताती हूँ कि ये उपन्यास जो है 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। और इसका जो नायक है अमरकांत है, वो एक धनवान सेठ का बेटा है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको सपना? जी मैम। हाँ, तो जी धनवान मैम। सेठ का बेटा है। और किस प्रकार से जो है वो एक क्रांतिकारी है, समाज कल्याण में लगा हुआ है अपने दोस्तों के साथ। और उसके पिता जो है चाहता है कि वो उसका कारोबार संभाले। और जो है
पिता ये चाहता है कि उसका कारोबार संभाले, लेकिन उसे अपने पिता के कारोबार में सेठ जो है वो सूद पर पैसा देता है, फिर चोरी का माल खरीदता है। इस पर जो है उसे जो है ज्यादा रुचि नहीं होती है। उसका विवाह उसके पिता एक धनवान सेठानी की एकमात्र पुत्री से करते हैं, जिसका नाम, उसकी पत्नी का नाम सुखदा है। तो सुखदा भी चाहती है कि उसका पति कारोबार संभाले अपने पिता का, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ जो है समाज कल्याण के लिए आंदोलन करता है, फिर अपने गुजारे के लिए जो है वो सूत काटता है, और जो है वो घर घर जाके खादी कपड़े बेचता है, जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। इतने बड़े सेठ का बेटा इस तरह का जो है छोटा मोटा काम कर रहा है। आगे हम लोग देते हैं कि वो उसके मित्र गांव में जाते हैं, जहां अंग्रेज उस समय, क्योंकि 1930 का है उपन्यास, तो वहां अंग्रेजों का की बात आएगी, आंदोलनों की बात आएगी, स्वतंत्रता संग्राम की आएगी। तो इस उपन्यास में भी जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है मुंशी प्रेमचंद जी, और उन्हीं के जो है आंदोलन से प्रभावित होकर उनके कई पात्र जो है समाज कल्याण में लगे हुए हैं। अमरकांत का मित्र है जिसका नाम सलीम है। सलीम जो उसका बड़ा सच्चा मित्र है। आरंभ में हम देखते हैं कि वो उसका जो है क्या फीस भर देता है कॉलेज का, पिता उसको पैसे नहीं देता है पढ़ने के लिए। तो अमरकांत और सलीम दोनों की सच्ची दोस्ती, फिर एक डॉक्टर है उनके साथ, और भी उनके जो है शांति कुमार। 4-5 मित्रों की टोली है जो गांव में जाते हैं। तो देखते हैं कि गांव की एक स्त्री है जो अंग्रेजों के बलात्कार का शिकार होती है, तो उनको बचाता है, लेकिन वो स्त्री चली जाती है। आगे चल के हमें पता चलता है उस स्त्री का नाम मुन्नी है। ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है कि यहाँ जो है जो उसकी पत्नी सुखदा होती है, दोनों का स्वभाव विपरीत होता है, अमरकांत का उसकी पत्नी का। अमरकांत को सुख वैभव इन सब का कुछ मोह नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो है क्योंकि संपन्न घराने की है, वो चाहती है कि ये सारे जो है ऐशो आराम की जिंदगी होनी चाहिए। तो विचारधारा में दोनों का जो है मन मुटाव ही रहता है। फिर जो है वो पिता बनने वाला होता है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि अब वो अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाए, क्योंकि फिर कैसे कल को परिवार होगा, फिर ये सब छोटे मोटे धंधे से तो गुजारा नहीं होने वाला। पत्नी के कहने पर वो अपने पिता का कारोबार संभालने लगता है। कौन? अमरकांत। तो इस बीच जो है एक बार ऐसा होता है कि एक काले खान नाम का कोई व्यक्ति होता है, चोर होता है, जो चोरी का सोने का कंगन सस्ते में बेचना चाहता है, लेकिन अमरकांत उसे भगा देता है। वो चोरी का माल नहीं खरीदता है, जिसके कारण उसके पिता उसको बहुत फटकारते हैं कि वो सस्ते में बेच रहा था तो ले लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार होता है और वो उसका विचार जो है ये सब अनैतिक कार्य के पक्ष में नहीं होता है। तो वहीं पर एक बूढ़ी औरत एक दिन आती है अपना, जब उसे पता चलता है, मुस्लिम बूढ़ी औरत है, और अमरकांत को पता चलता है कि उसका पति जो है उसके पिता के यहाँ मुनीम का कामयाब जो है उसी के सेठ के यहाँ काम कर, उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके पिता उसको पेंशन देते, कुछ पैसे से हर महीने मदद करते हैं। तो वहां उसको अपने पिता का अच्छा चरित्र दिखता है कि मतलब उसके पिता जो है मदद भी करते हैं गरीबों की। तो बूढ़ी पैसा लेके जा रही होती है, बहुत रात हो जाता है, तो अमरकांत जो है उसे छोड़ने के लिए उसकी झोपड़ी में तांगे पर जाता है। तो वहां जाता है तो उसकी पोती होती है एक और नायिका, ये सकीना। तो अमरकांत का खुद ही वर्ष बताया कि 20-22 वर्ष का वो युवक है, वो उसकी पोती 16 साल की है। फिर वो बताती है वो बूढ़ी दादी कि मुझे अपनी पोती की शादी की चिंता है, और अमरकांत को जो है उसके कढ़ाई किए हुए रुमाल दिखाती है, बोलती है कि आप इसे जो है किसी तरह से बिकवा दीजिए। तो वो उसका रुमाल अपने दोस्तों में ऐसे देता है, सब उसके हुनर उसकी सादगी पर वो काफी आकर्षित होता है। ठीक है, उसकी पोती। फिर यहाँ क्या है कि उसका आना जाना रहता है, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण होता है। यहाँ जो है सकीना और अमरकांत की जो है कथा आगे चलती है। और उसके बाद एक बार ये होता है कि अमरकांत अपने दुकान में बैठा होता है और कुछ गोरे यानी कि अंग्रेज अपनी मेम के साथ 2-3 गोरे आते हैं। वो लोग भी कुछ सामान खरीद के जैसे जा ही रहे होते हैं तांगे पर बैठने के लिए, तभी एक युवती उन पर चाकू से हमला करती है। ठीक है,
तो पता चलता है वो बहुत दो गोरे को तो घायल कर देती, मेम को बचा लेते हैं वो लोग। फिर बाद में पता चलता है कि वो वही औरत है जो बलात्कार की शिकायत होती है, मुन्नी जो है, तो वो अपना बदला किसी और अंग्रेजों की हत्या करके लेती है। तो बाद में पता चलता है कि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो अपना गांव छोड़ दी है, पागल की तरह दर दर भटक रही है। तो अमरकांत और उसके मित्र सलीम जो है वो लोग चाहते हैं कि इससे जो है हम लोग जेल से निकाल, उसको जेल में ले जाते हैं, फिर कोर्ट की कार्रवाई होती है। तो इसके लिए ये लोग उसे हक दिखाने के लिए कि वो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो अपना बदला लेने के लिए अंग्रेजों को मान गए, तो वो लोग जी जान एक कर देते हैं, वकील निर्धारित करते हैं। यहाँ उसकी पत्नी सुगधा को भी ये कहानी पता चलती है, वो भी अपनी तरह से मदद करती है। और उन लोग जो है उनके वकील ये साबित कर देते हैं कि ये होशो हवास में नहीं है और वो बरी हो जाती है जेल से। वहाँ जो मुन्नी है उसका पति और बेटा, छोटा बेटा है, उसका पति जो है उसको लेने के लिए आता है, वो चाहता है कि वो वापस आ जाए। लेकिन तब हमारे समाज में ऐसा है कि स्त्री को लगता है कि वो कलंकनी होगी। अब समाज में कैसा, आत्मिका आवाज आ रही है मेरी? आत्मिका यस है कि मैम। चली है? होम मैम। हाँ, आपका एकदम से जी। पॉज हो गया था वीडियो, मुझे लगा आप चले गए क्या। तो फिर वहाँ जो है देखिए, इसमें जो मुख्य किरदार अमरकांत है, उससे जुड़ी उसकी पत्नी है, फिर धीरे धीरे सकीना होगी उसकी प्रेमिका के रूप में जिसे वो पसंद करता है, फिर एक मुन्नी आ गई कैरेक्टर, चरित्र, ठीक है, उसका दोस्त सलीम है। तो हम कथा वस्तु सारांश में मैं सपना आपके लिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं आत्मिका और निकी क्लास में। तो आगे कहानी ये होती है कि अमरकांत का छोटा बच्चा होता है और उसके बाद जो है उसके पिताजी के साथ काफी मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से अमरकांत घर छोड़ के अपना पिताजी का जाना चाहता है। और उसकी जो पत्नी होती है सुगधा, वो भी बच्चे के साथ उसके साथ आ जाती है। तो वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके पिता के ही साथ रहे, क्योंकि वो कैसे गरीबी झेलेगी। अमरकांत की एक सौतेली बहन भी है, नैना। तो भले ही वो सौतेली बहन है लेकिन दोनों भाई बहन में अत्यंत प्रेम है, तो उसका भी काफी जगह चर्चा किया गया है। तो नैना भी बोलती है कि नैना भी इनके साथ आ जाती है। सब लोग घर छोड़ के जो है अलग से रहने लगते हैं। और बीच में मुन्नी तो अपने पति और बच्चे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है वो समाज में कैसे मुंह दिखाएगी, और वो अमरकांत को बोलती बस उसको रेलगाड़ी में बैठा दे और वो कहीं चली जाएगी, किसी काशी हरिद्वार ये सब जगह पर चली जाएगी। तो यहाँ मुन्नी की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। मतलब उसके आगे ये होता है कि उनको पता चलता है अमरकांत को कि उसके पिता समरकांत बीमार है। तो सुखदा बच्चे को लेकर वो मिलने जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है सेठ उनको अपने घर में रोक लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है अमरकांत का जो है सकीना के घर में आना जाना रहता है, वो उसके रुमाल को बेचता रहता है, उसका आकर्षण, और वो उससे विवाह करना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी और इसमें बहुत फर्क है, वहाँ वो अहंकार है, उसको इतना मतलब एक आदर सम्मान उसको अपनी पत्नी से उसको नहीं मिलता है जितना कि उसको लगता है कि सकीना दे रही है, ठीक है। तो यहाँ अमरकांत जो है अपने पिता से बोलता है, धीरे धीरे इनके जो है प्रेम के चर्चे होने लगते हैं, पिता तक पहुंचते हैं। पिता उसे धिक्कारता है, तो वो बोलता है कि नहीं, वो उससे जो है पत्नी के रूप में उसको स्वीकार, बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए। और वो सकीना के पास भी जाता है, उसकी दादी को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है। वो बोलती कि हमने जिस घर में नमक खाया है वहीं से हम दगाबाजी नहीं कर सकते, और अमरकांत को धिक्कारती है। सकीना भी उसके साथ विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। वो बोलती मैं जो है आपके काबिल नहीं हूँ, और आप एक जो है एहसान वो नहीं लेना चाहती, भले ही वो निस्वार्थ भाव से उससे जिंदगी भर प्रेम करते रहेगी। फिर अमरकांत का क्या होता है कि वो ये सबसे जो है अमरकांत को काफी धक्का लगता है, और वो अपना शहर छोड़कर एक गांव में जाता है, और गांव गांव भटकते हुए किसी एक गांव में बस जाता है। तो वहां जो है गांव वाले जो है उसका सब सत्कार करते हैं कि एक अजनबी आया है, उसे सम्मान भी देते हैं, पढ़ा लिखा है। तो वहीं पर वो जो है, वो जो मुन्नी होती है, वो देखती है एक परिवार के सदस्य बन के, वो उसको पहचान लेता है। और अभी वो काफी बदली हुई है, वो काफी सक्रिय नारी है, वो भी काफी मदद करती है अमरकांत की। तो अमरकांत जब उससे पूछता है कि वो अपने घर क्यों नहीं गई,
तो वो बोलती है कि नहीं, अब वो नहीं चाहती, वो अपने अतीत को भूल जाना चाहती है और जो है इस गांव में रहना चाहती है। तो मुन्नी भी जो है वो उसको बोलती है कि वो कि गांव वाले को चर्चा ना करे, और बताती है कि वो जो है काशी या हरिद्वार में जो है वो गंगा में जो है डूब के मरना चाहती थी। तो जिस परिवार में उसको बहू के रूप में अपनाए, उसी परिवार का जो है एक व्यक्ति उसे बचा के घर लाता है, और लाने के बाद वो व्यक्ति खुद ही किसी दुर्घटना में मर जाता है। तो उसके परिवार के लोग जो है उसे भाभी के उसके भाई लोग भाभी का सम्मान देते हैं और उस परिवार की सदस्य बनकर गांव में रहती है। धीरे धीरे अमरकांत देखता है उस गांव में बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, अछूतों की समस्या है, किसानों की समस्या है, ठीक है। वो अछूत उद्धार में लग जाता है कि मुर्दा मांस नहीं खाने के लिए साफ सफाई से रखे, और मुन्नी भी जो है पूरा जो है उसका सहयोग देती है, और ऐसा भी लगता है कि मुन्नी जो है मन ही मन अमरकांत को पसंद करने लगती है, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी जो सुखदा है, और सुखदा जो है वो भी जो निचले वर्ग के अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता, उसके लिए वो भी अब आंदोलन करती है, और उसके नेतृत्व में काफी लोग आते हैं और वो आंदोलन करती है, और उस आंदोलन करते हुए वो जेल जाती है। और उसकी सारी खबर जो है उसकी बहन जो है अमरकांत को चिट्ठी लिख के देती है कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है। अमरकांत सुखदा को भी पत्र लिखता है, लेकिन सुखदा जो है उसका कोई जवाब नहीं देती। लेकिन बीच बीच में सुखदा जो है सकीना से भी मिलने उसके घर जाती है, लेकिन उसके प्रति कोई ईर्ष्या भाव या बैर भाव नहीं है। सकीना भी उसकी काफी इज्जत करती है सुखदा की। तो ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और यहाँ ये दिखाता है कि उसका जो मित्र सलीम है वो पुलिस अधिकारी बन गया, उसी गांव में जाता है जिस गांव में अमर का आंदोलन करता है। पहले वो समझाता है, वो यहाँ किसान का जो ऋण की समस्या है, लगान लेते हैं, उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करता है। और अमरकांत को ऐसा लगता है कि सुखदा जो है जिसके बारे में वो उसकी धारणा थी वो बिल्कुल गलत है। उसकी पत्नी वो सोचता है कि वो तो उससे भी 4 कदम आगे निकली समाज कल्याण में, तो उसकी इज्जत अपनी पत्नी के लिए बढ़ते जाती है। सपना, आवाज आ रही है? हाँ। तो अब जब उसको नैना से सुखदा के बारे में पता चलता है कि वो आंदोलन कर रही है, तो उसको लगता है कि उससे भूल हुई है अपनी पत्नी को पहचानने में, ठीक है। कि उसकी पत्नी जहाँ संपन्न घराने की है वहाँ एक अच्छी स्त्री भी है, और वो सोचता है, मैं तो सोचता रहा, और वो जेल जाती है तो उसको अपने पत्नी के लिए फिक्र भी रहता है। फिर ये भी होता है कि उसकी बहन का विवाह उसके पिताजी एक अमीर घराने में कर देता है, लेकिन वो लोग दहेज के लोभी होते हैं। उसकी बहन पर अत्याचार किया जाता है। जेल जाने से पहले सुखदा भी मिलती है, और नैना जो है किसी तरह सब कुछ छिपा के रहती है अपने ससुराल में। हालांकि वो लोग लोभी लोग होते हैं, दहेज के लिए उसे यातना देते हैं। तो अमरकांत का दोस्त सलीम जाता है, उसे समझाता है कि वो आंदोलन ना करें नहीं तो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन अमरकांत मानता नहीं है। अंत में सलीम को ही भेजा जाता है उसे गिरफ्तार करने के लिए, तो सलीम उसको गिरफ्तार कर लेता है, और अमरकांत क्रांतिकारी होने के कारण वो भी जेल जाता है। और यहाँ जो है अब उसका जो पिता है समरकांत, बेटा भी जेल गया, बहू भी जेल गया, सब समाज कल्याण में रहे। तो यहाँ समरकांत को भी कहीं ना कहीं पछतावा होता है अपने व्यवहार का, और वो अपने बेटे की खोज में उसी गांव में चला जाता है। पता चलता है कि सलीम ही जो उसका दोस्त है उसे गिरफ्तार करके जाता है, तो वो वहाँ सलीम से मिलता है, उससे धिक्कारता भी है, लेकिन सलीम अपनी मजबूरी बताता है। फिर वो आंदोलन, उसके पिता भी अब आंदोलन में से शामिल हो जाते हैं, ठीक है, गांव वालों के उत्थान के लिए। तो सलीम, अंत में ये होता है कि सलीम भले ही मजबूरी में वो पुलिस अधिकारी का कर रहा है, लेकिन वो, क्योंकि शुरुआत में भी हम देखते हैं कि इनका एक गुट होता है मित्रों का, सब समाज का, तो वो अपना नौकरी छोड़ देता है, वो भी आंदोलन में शामिल हो जाता है। कौन? सपना? सलीम। सलीम, हाँ, कौन है? नायक का मित्र। तो वो भी जेल जाता है। यहाँ जेल में सब हो जाता है, मुन्नी को भी पकड़ लिया जाता है, वो भी आंदोलन कर रही है। नैना और कांति को मिल भी जाते हैं। नैना और कांति को। तो फिर जेल में जो है सब मिलते हैं, और यहाँ जो है उसके पिता समरकांत और रेणुका देवी जो कि इसकी माँ होती है सुखदा की, ये लोग जी जान लगा देते हैं, और काफी आंदोलन बाहर चल रहा होता है। और अंत में ये होता है कि जो इनकी एक कमेटी के लिए लोग लड़ रहे होते हैं,
कमेटी बनाते हैं समाज कल्याण के लिए, और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता है। और बीच में ये भी प्रसंग होता है कि सलीम जब गांव जाता है, जो मैं भूल गई बताना, तो वो अमरकांत को बोलता है, क्योंकि अमरकांत की चिट्ठी जो है सकीना के पास सलीम ही पहुंच जाता है। चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते सलीम का भी आकर्षण सकीना की तरफ होता है, तो वो वहां बोलता है, जब अमरकांत अपनी पत्नी के बारे में तारीफ करता है कि उसे भूल होगी अपनी पत्नी को समझने के लिए, तो सलीम जो है उसको बोलता है कि अगर वो अपनी पत्नी को इतना चाहता है तो फिर सकीना से विवाह भी नहीं कर रहा है, तो वो करे क्या सकीना से। तो बहुत खुश होता है कौन, अमरकांत, कि चलो सकीना से जो है उसका मित्र ही शादी करेगा। तो अंत में ये दिखाते हैं कि सब जेल में है और छूट गए हैं, और रेणुका देवी, उसके पिता सब आए हैं, सब बाहर मिलते हैं। अमरकांत जो है अपनी पत्नी से क्षमा याचना करता है, पत्नी और बेटे के साथ एक तरफ जाता है। वहाँ सलीम जो है यहाँ शादी की, और सकीना एक साथ, और अमरकांत जो है मुन्नी और सकीना दोनों को अब अपनी बहन का दर्जा देता है अमरकांत, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि ये जो अब कमेटी जो है वो जीत गए, और वहाँ जो है उसके सदस्य में ये सब होंगे। फिर नैना के बारे में बातों में पता चलता है, उसकी बहन नैना वो भी आंदोलन करती है, ठीक है। ये लोग चले गए और आंदोलन में शामिल होती है, लेकिन वहीं पर उसका पति जो है उसे गोली मार देता है, जिसका अमरकांत को बहुत दुख होता है। और यही कारण है कि उसके पिता का भी जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है बेटी की मौत के बाद, और वो एक अच्छा सेठ हो जाता है। तो यहीं पर जो है उपन्यास जो है खत्म हो जाता है। आया पूरा सारांश समझ में सपना आपको? यस मैम। हाँ, तो ये कर्म भूमि क्या है कि कर्म भारत भूमि पर कैसे कैसे आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के जमाने में, इसमें ही जो है इस उपन्यास में काफी आंदोलन, उस जमाने में कैसे अछूतों के हक के लिए, किसान के हक के लिए आंदोलन होते, तो उसी का जो है एक चित्रण किया गया है अमरकांत नायक है उसकी कहानी के द्वारा। तो अब हम ये कथा वस्तु हुई, कथा वस्तु पात्रों की बात करेंगे, तो मुख्य पात्र कौन है? अमरकांत है, ठीक है। उसके बाद अमरकांत के बाद उसकी पत्नी नायिका हुई सुखदा, फिर उपनायिका सकीना हुई, मुन्नी हुई। तो स्त्री पात्र की अगर हम बात करेंगे कर्मभूमि में, तो सुखदा है, सकीना है, मुन्नी है और नैना, ये चार प्रमुख स्त्री पात्र है। आया समझ में सपना? यस मैम। हाँ, सुखदा कौन है? जी मैम। हाँ, सुखदा कौन है? आप में अमरकांत की बीवी। हाँ, सुखदा अमरकांत की पत्नी, सकीना प्रेमिका, नैना कौन है? बहन, और मुन्नी वो गांव की स्त्री है जो है अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस गई। तो ये चार प्रमुख नायिका है। पुरुष पात्र में कौन से प्रमुख पात्र हुए आत्मिका बताइए? अमरकांत, अमरकांत, समरकांत, सलीम सलीम और समरकांत, सलीम और शांति कुमार। हाँ, शांति, डॉक्टर शांति कुमार, वो भी डॉक्टर इनके शांति ही कुमार। गुट के हैं, वो भी आंदोलन करते हैं। तो चार प्रमुख स्त्री पात्र हैं, सुखदा, सकीना, और मुन्नी और नैना, अमरकांत की बहन। पुरुष पात्र में भी अमरकांत, उसके पिता भी ले लीजिए समरकांत, सलीम, और ये तीन प्रमुख कार्य। शशि भूषण का भी जो है बीच बीच में जो है प्रसंग आया है। तो अगर हम पात्रों की चर्चा करेंगे तो पहले हम नायक को देखेंगे। तो किस प्रकार का आपको नायक दिखता है? अमरकांत किस प्रकार का नायक है आत्मप्रिया? जो क्रांति लाने की कोशिश करता है, देश में बदलाव लाने क्रांतिकारी की है कोशिश करता है। अमरकांत। और क्या लगा सपना सुन के कहानी अमरकांत के बारे में? कहानी सुन के कैसा लगा चरित्र? उसके चरित्र की विशेषता दो तीन है। क्या मैम बोल रही है? हाँ, पहले तो आप ये बताएंगे, ठीक है, अमरकांत एक समाज कल्याणी है, क्रांतिकारी विचारधारा का ईमानदार व्यक्ति है। फिर उदाहरण दीजिए, ईमानदारी कहाँ दिखती है? चोरी का माल बेचने के लिए आया है, जब वो चोरी का माल नहीं लेता है, से। ईमानदार है। क्रांतिकारी को किस प्रकार से समाज कल्याण की भावना चाहता है, तो कैसे आंदोलन में शामिल करता है। एक एक चरित्र की विशेषता बताइए। दूसरा क्या है कि वो स्वाभिमानी है,
स्वाभिमानी उसका कहाँ पर दिखता है स्वाभिमान, कि जब उसे पिता उसको काफी धिक्कारता है और उसको जो है बात बात को उलाना देता है, तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, इसलिए अपने पिता का, धनवान पिता का घर छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ वो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी दिखाई देता है, ठीक है। तो वो ईमानदार है, स्वाभिमानी है, क्रांतिकारी है, सच्चा मित्र है। दोनों सलीम और अमरकांत की दोस्ती रहती है। सलीम उसे गिरफ्तार करता है, लेकिन वो जानता है कि वो अपना कर्तव्य निभा रहा है और इसलिए कोई उसके प्रति ये देश भाव नहीं है, ठीक है। दूसरा ये 3-4 विशेषताएं होंगी। अब उसके पिता के बारे में हम चर्चा करेंगे, पिता का कैसा चरित्र था। तो पिता एक धनवान सेठ है, स्वार्थी है, बेईमान भी है, घमंडी भी है। आया समझ में। उसके पिता समरकांत के बारे में हम क्या बोलेंगे कि वो धनवान सेठ है, स्वार्थी है, घमंडी है, काला बाजारी करता है, सूद पर देता है। तो ये तो उसके पिता का बुरा पक्ष आ गया। लेकिन बाद में उसके पिता का कुछ अच्छे चरित्र के अच्छी विशेषता क्या है कि उसके अधीन जो काम कर रहा है नौकर, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन देता है, पैसा हर माह देता है। तो यहाँ उसका अच्छा स्वभाव आता है। दूसरा अच्छा स्वभाव क्या होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो वो भी गांव में जाके आंदोलन करता है, ठीक है। तो उसके पिता का जहाँ बुरा चरित्र आरंभ में नजर आता है, वहाँ उपन्यास के अंत में आते आते समरकांत एक अच्छे चरित्र के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में हमें इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। आया समझ में आत्मिका सपना? हाँ, तो अभी हमने 2 पात्र की चर्चा की, अमरकांत और समरकांत, ठीक है। इसके बाद जो है अमरकांत में भावुक भी बोल सकते हैं। भावुक मतलब इमोशनल, जो उसके चरित्र की विशेषता है कि जब स्त्री पर अत्याचार होता है तो वो उसको भावुक ही होता है, उसका उदार हृदय होता है कि उसके इंसाफ दिलाने के लिए वो जी जान एक कर देता है, मददगार है। तो ये जो नायक के चरित्र की 4-5 विशेषताएं होगी, क्रांतिकारी है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है, और दूसरे प्रकार हम बता सकते उदार हृदय है, मदद करने वाला है। तो ये 4-5 जो है विशेषताएं इसकी मुख्य आ गई अमरकांत की। अब उसकी पत्नी सुखदा, सुखदा के बारे में आप बताएंगे। संपन्न घराने की है, थोड़ा वो भी घमंडी स्वभाव की है, उसको भोग विलास की जो है आदत है। लेकिन सुखदा का चरित्र का बाद में परिवर्तित दिखता है जब वो समाज कल्याण में जेल जाती है, ठीक है। दूसरे सुखदा के चरित्र की एक विशेषता क्या है, पतिव्रता स्त्री है कि नहीं, कि उसका पति, उसको पता है कि उसका पति जो है दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे क्षमा कर देती, क्षमाशील है सुखदा। और अपने पति की प्रेमिका के प्रति भी जो है वो कोई वैर भाव, ईर्ष्या भाव नहीं रहती। वो सकीना के साथ भी उसका अच्छे संबंध है। तो एक उदार विशाल हृदय की स्त्री है सुखदा। जहां हम आरंभ में देखते हैं कि थोड़ा संपन्न घराने की, घमंडी है, वहीं समाज कल्याण में लग जाती है, अपने पति को क्षमा कर देती है, वो पतिव्रता है, जब उसको फिक्र भी करती है उसके पिता, और वहाँ वो भी जो है पत्नीव्रता है। कौन, अमरकांत भी, जब उसको पता चलता है सुखदा जेल चली गई तो काफी बेचैन हो जाता है, चिंतित हो जाता है। कौन, अमरकांत। तो उसकी पत्नी के चरित्र की ये सब 4-5 विशेषता बता देंगे सुखदा के बारे में, कि वो दयालु है, उसका हृदय बड़ा है, तभी तो अपने पति को भी क्षमा कर देती है। अब अगली जो है सकीना, तो सकीना बताएंगे गरीब जो है घराने की है, अमरकांत के पिताजी के यहाँ उसके दादा काम करते थे। तो कैसे जो है सकीना जो है उसमें वो सारा, उसके स्वभाव के सारा आकर्षण है, सरल स्वभाव की है, और काफी जो है एक तहजीब है, जो हर पुरुष उसकी ओर आकर्षित होता है, गरीब घराने की। अमरकांत भी उसकी ओर आकर्षित होता है, उसका मित्र सलीम भी होता है। तो उसमें वो सारे गुण है, नारी संपन्न गुण है कि जो एक पुरुष को आकर्षित करता है। और किस प्रकार से सकीना जो है वो प्रेम करती है अमरकांत से, लेकिन उसका प्रेम क्या है, मर्यादित है, ठीक है, एक मर्यादा में वो रहती है, निस्वार्थ प्रेमिका है, उसे बदले, प्रेम के बदले में जो है कुछ नहीं चाहिए। किससे, अमरकांत से। तो सकीना जो है एक समर्पित जो है नारी है, सरल स्वभाव की है और सर्व गुण संपन्न है। उसमें वो हुनर है, कौन सा हुनर है, काशीदीकारी की, कि
कि उसके जो है रुमाल जो बनाती है वो इतने हुनर से बनाती है, तो ये एक हुनर है। मुन्नी, तो मुन्नी जो है वो हमारे समाज में एक पीड़ित स्त्री है जो अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित है, लेकिन वो निडर है, साहसी है, तभी तो वो बदला भी लेती है, 2-3 अंग्रेजों को मारती है, तो साहसी है। और जहां हमारे जो समाज में स्त्री को भय रहता है कि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो वहां आरंभ है, लेकिन दूसरे सिरे से दूसरे गांव में जाके वो अपना अलग जिंदगी बिताती है। वो भी अमरकांत के प्रति जो है प्रेम करती है, उसके साथ कदम कदम हर आंदोलन में शामिल होती है मुन्नी, ठीक है। तो समाज कल्याण की भावना उसमें भी है। तो मुन्नी में आप बता सकते हैं कि एक पीड़िता है, लेकिन बाद में जो है उसका निडर स्वभाव दिखता है, वो अपने अपमान का बदला जो है दूसरे अंग्रेजों को करके लगता है, मानसिक संतुलन खो देती है, लेकिन वो भी जो है समाज कल्याण में आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। नैना, नैना जो है इसके बारे में बोलेंगे कि वो एक बड़े बाप की बेटी है, भले वो अमरकांत की सौतेली बहन है नैना। सुन रहे हैं सपना? हाँ, वो सौतेली बहन है, लेकिन फिर भी इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एकदम अटूट है, बहुत प्रेम करती है अपने भाई से, और किस प्रकार से जो है वो वैसी स्त्री है जैसे ससुराल में अत्याचार सह के भी जो है, जो अपने अत्याचार को जो है खुद झेलती है, सहनशील स्त्री है, ठीक है। और एक जो है दहेज लोभी परिवार की पीड़िता बहू भी है, अंत में जो है उसके पति के द्वारा ही वो मारी जाती है नैना, ठीक है। अब एक दो और चरित्र के बारे में बता के क्लास खत्म करूंगी, नींद वींद आ रही होगी, भूख भूख लगी होगी आप लोगों को। तो इसके बाद जो है सलीम। अब सलीम क्या है, सलीम के चरित्र की क्या विशेषता हम बताएंगे कि सलीम जो है इस उपन्यास का नायक जो है अमरकांत का मित्र है सलीम। वो एक सच्चा दोस्त है, मददगार दोस्त है। हम देखते हैं कि कैसे कॉलेज का फीस जब वो नहीं भर पाता है, कौन नहीं भर पाता है, अमरकांत, तो किस प्रकार से वो अपने दोस्त का मदद करता है, और वो अपनी दोस्ती जो है वो भी एक क्रांतिकारी है, उसमें भी समाज कल्याण की भावना है, किसमें, सलीम में। अमरकांत हम देखते हैं कि कैसे जो है आरंभ में वो उसके दोस्त हर समाज कल्याण की भावना में मीटिंग करते हैं, और किस प्रकार से जो है मुन्नी को हक दिलाते हैं सब जोर शोर से, लेकिन क्योंकि वो एक अधिकारी, उच्च अधिकारी का बेटा, उसके पिता चाहते हैं कि वो भी पुलिस अधिकारी बने, तो वो बन जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका दोस्त जिस गांव में, तो अपना तबादला भी वहीं कराता है, वहां भी वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, एक ऊंचे पोस्ट पर पद पर होकर भी उसे समझाता है, पूरी कोशिश करता है, और उसको जब गिरफ्तार के लिए भेजा जाता है तो वो अकेले ही जाता है और अमरकांत को गिरफ्तार करता है। दूसरा उसके सलीम के स्वभाव की विशेषता और क्या है कि वो मजाकिया स्वभाव का है। हम देखते हैं आरंभ में वो शेर व शायरी सुनाता रहता है, तो उसका, और वो मजाकिया ईमानदार है, सच्चा मित्र है, वो अपने ही दोस्त की प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम में भी ईमानदारी है, अपने दोस्त से पूछ के उसकी प्रेमिका से शादी करता है। तो ये देखिए, ये उसकी दोस्ती की मिसाल है कि वो एक सच्चा निस्वार्थ मित्र है, एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। और भले ही वो पुलिस अधिकारी बन जाती है, लेकिन उसमें समाज कल्याण, क्रांतिकारी ही भावना होती है, जिसके कारण वो इतने बड़े पद को छोड़ देता है, और अंत में अपने दोस्त के साथ वो भी जेल में चला जाता है। आया, तो ये तीन जो है मुख्य है। और जहां तक शशि, डॉक्टर शशि क्या है पूरा नाम उनका, शांति कुमार, हाँ, डॉक्टर शांति कुमार को भी हमने देखा है कि काफी क्रांतिकारी विचारधारा के, आरंभ में ये आंदोलन करते हुए देखे हैं, इनके मित्रों में इन्हीं का नेतृत्व अधिक करते हैं, और बीच बीच में वो गांव में भी जो है शांति कुमार का जो है एक क्रांतिकारी जो है आंदोलन के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा कथा वस्तु इस उपन्यास का हमने चर्चा किया, और इस उपन्यास में एक एक पात्र के क्या विशेषता है, 4 प्रमुख स्त्री पात्र है, और 3-4 पुरुष पात्र है, बाकी छोटे मोटे पात्र है, जैसे काले खान, ये सब आ गया, ये सब छोटे मोटे पात्र है। तो पात्र और चरित्र चित्रण हो गया, कथा वस्तु हो गया, संवाद क्या है, तो पात्रों के अनुकूल है, जहां गांव का संवाद है वहां ग्रामीण भाषा का, शहर में शहरी भाषा का प्रयोग किया गया। तत्वों के आधार पर ही हम किसी की समीक्षा करेंगे, चाहे कहानी हो या उपन्यास हो।
तो किस प्रकार से पढ़े लिखों के संवाद में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ है, गांव वालों में ठेठ ग्रामीण भाषा का, छोटे छोटे वाक्य है, मुहावरे का प्रयोग किया है, व्यंग्य का प्रयोग किया है, तो पात्रों के अनुकूल जो है संवाद है। ठीक है सपना। और उसके बाद भाषा शैली जो है, भाषा शैली में भी हम ये बता देते हैं कि भाषा जो है संस्कृत हिंदी के साथ जो है उर्दू भाषा के भी शब्द आए, जैसे ये शेर व शायरी करता है कौन सलीम के भाषा में उर्दू के शब्द आए हैं। और जो है गांव में जो है ठेठ गांव की भाषा का भी शब्द आए हैं। तो ये सब से कहानी और अधिक यथार्थ लगता है। देश काल वातावरण की बात करेंगे तो ये उस समय के जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, वातावरण में सभी समाज के लोग जो है समाज कल्याण के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो उस वातावरण को, गांव में किसान आंदोलन हो रहे हैं, शहर में जो है निम्न वर्ग के अछूतों के आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सारा वातावरण जो है अत्यंत सजीवता से सही ढंग से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य में जो है इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य तो उस तत्कालीन गतिविधि कैसे देश के लिए, समाज के लिए जो है समर्पित है लोग, तो प्रेरित कर रहे हैं पाठकों को कि कैसे उस समय हर एक व्यक्ति जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित है, तो वैसे ही व्यक्ति को अपने देश और समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए। और भी काफी उपदेश है, जैसे निस्वार्थ प्रेम का है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम वो करता है सकीना से, अमरकांत सकीना से। फिर एक उसका दोस्त है सच्चा मित्र, ये सब उपदेश है कि कैसा दोस्त होना चाहिए, कि दोस्त दोस्त की मदद करता है। ये सारे उद्देश्य हुए कहानी उपन्यास के, कि कैसा सच्चा मित्र है, उसकी दोस्त की प्रेमिका से पड़ताल की ईमानदारी से बताता है। ठीक है, तो ये जो है एक कई नैतिक मूल्यों की बात की है, अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए, सच्चा मित्र होना, ईमानदार होना, निस्वार्थ प्रेमी होना, तो ये सब, और देश और समाज कल्याण के लिए जो है समर्पित होना, तो ये सब जो है प्रमुख उद्देश्य है। कैसे एक सेठ का हृदय बाद में परिवर्तित होता है समरकांत का, तो ऐसे बुरा चरित्र का व्यक्ति भी बदल जाता है। तो ये सारे जो है इस उपन्यास के उपदेश है। शीर्षक की सार्थकता अगर हम बात करेंगे तो कर्म भूमि, कहाँ की कर्म भूमि है, तो भारत देश की कर्म भूमि है। हमारे देश में जो आंदोलन हो रहे हैं किसानों की, मजदूरों की, अंग्रेजों के विरोध में, इन सभी का जो है एक, लोग सभी अपने कर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य निभा रहे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति। आया समझ में आत्मिका, सपना? यस मैम। हाँ, तो इस प्रकार से ये उपन्यास, मैंने इसका सारांश बता दिया, सारे पात्रों का चरित्र चित्रण बता दिया, और तत्वों के आधार पर जो है उद्देश्य क्या है, भाषा शैली, संवाद क्या है, इस पर आज चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसका मैं नोट्स जो है ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, और कॉलेज के साइट पर भी आप लोग देखिए, वेबसाइट पर अपलोड होता है। आप लोग का खुल रहा है कि नहीं? नहीं, लॉगिन करने पे ना वो पता नहीं क्या क्या हाँ, पूछ रहा तो था। कॉलेज के साइट पे भी सभी डाल रहे हैं, और इसको आप लोग समझ गए हैं, तो अपनी भाषा में जो है आप लोग, कैसा भी प्रश्न आएगा आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग समझ में आ गया उपन्यास, तो आप लोग उसका उत्तर अपनी भाषा में लिख लेंगे। मैं भी वैसे नोट्स जो है आप लोग को ग्रुप में दे दूंगी। ठीक है, जेपी यूनिवर्सिटी के साइट पे भी अन्य प्रोफेसर लोग ने भी इस पर कुछ चर्चा किए हैं, नोट्स दिए, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है सपना, आत्मिका? तो मैं अभी यही क्लास समाप्त करती हूँ। ठीक है मैम। हाँ हाँ, आत्मिका कुछ पूछ रही है? हम लोग को पेपर, हाँ यस मैम, हम लोग पेपर 3 पढ़े हैं। हाँ, तो उसमें कुछ कविता है और ये कुरुक्षेत्र है, वो हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग अभी क्या है, पेपर 3 पढ़ रहे हैं ना। तो पेपर 3 का नहीं, पहले पेपर 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर 3 में पहले उपन्यास, कहानी और नाटक, इस पर हम लोग चर्चा